Good afternoon, dear students. Exercise 1.3, class 9th. Question number 6. Question number 6. Look at the several examples of rational numbers in the form of P upon Q. Q is not belong to 0 और Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए. Where P and Q are integers. P और Q जो है integers हैं with no common factors other than 1, यानी केवल 1 को छोड़कर उनमें दूसरे और कोई common factors नहीं होना चाहिए. And having terminating, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए. टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंसन, यानी उनका डेसिमल एक्सपेंसन जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए. टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. फिर कह रहा है कैन यू गेस प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी क्यू का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इसको क्या आप सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में. जैसे पहला एग्जांपल हम ले लिए 2/5, ठीक है. तो 2/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आएगा हमारा 0.4, ठीक है. यानी तो पहला कंडीशन हमारा ये फॉलो कर रहा है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए. टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव के 2-3 अंक तक वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है. तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है. इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता भी चुके हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी दशमलव के 2, 3, 4, 5 डिजिट तक वह पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, और तो वह हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है. तो पहला शर्त तो हमारा यहाँ ये फॉलो कर दिया. 2/5 हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में है, क्यू का मान 0 नहीं है. दूसरा 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है. 1 के अलावा अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे 2 का 1 × 2 और 5 का 1 × 5, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 ही मिल रहा है. इसके अलावा और कुछ भी फैक्टर नहीं है. तो कह रहा है नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं मिलना चाहिए. तो देख रहे हैं दोनों का कॉमन 1 है. 2 कंडीशन क्लियर हो गया, ठीक है. अब तीसरा क्या है, कह रहा है कैन यू, दूसरा एग्जांपल इसी तरह ले लेते हैं 5.2. तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है. तो ये टर्मिनेटिंग है. इसी तरह एक एग्जांपल और हम ले लें 3/5 है. इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 0.6, ठीक है. यानी ये तीनों हमारे टर्मिनेटिंग हो गए. तो अब लास्ट ऑप्शन में क्या पूछ रहा है आपका, कैन यू गेस प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी क्यू का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर हमको क्यू मीन्स माना डिनोमिनेटर का अगर हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्राप्त करना है तो हमको क्या रखना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5, यानी डिनोमिनेटर में 2 हो अथवा 5 हो अथवा 2, 5 का फैक्टर हो, ठीक है. तब हमको जो है क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा. जैसे प्रूफ कर दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, 5/3, यानी हमने 2 और 5 नहीं लिया, कोई दूसरा ले लिया है. तो अब देखना है क्या हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा. डिनोमिनेटर हमने 2, 5 अथवा उसके फैक्टर्स को नहीं लिया, तो हमको चेक करना है कि क्या हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा. तो 3 से हमने जब डिवाइड किया 5 में तो हमारा 1.6666, यानी ये कंटिन्यू चलता जा रहा है. इसका मतलब हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिलेगा. हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी एक्सपेंशन मिल सकता है जब हम क्यू का मान 2 रखें अथवा 5 रखें अथवा 2, 5 का कोई फैक्टर रखें, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. क्लियर, ओके. Please look and understood clearly. Like, subscribe, share, comment also.